नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन गुरु स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आए हैं जो कि आपको, अगर मार्केट का मूवमेंट समझ में नहीं आता है कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, फिर भी आप अच्छा ट्रेड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, पूरा डीप में समझाऊंगा। और आशा है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, जिसके कारण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जहाँ पर हमें जो चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें आप खो देते हैं और फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाती आपकी, जिसके कारण आपका लॉस होता है। आपकी लाइफ के 15 मिनट अगर आपके पास अभी समय नहीं है, तो आपके पास जब समय हो तब देखो, लेकिन जब भी वीडियो देखो पूरी देखो, ध्यान से देखो, ताकि आपको वीडियो का हर एक पार्ट समझ आए, आप डीप में मार्केट को समझ पाओ, अगर आपको रियल में मार्केट से सीख कर पैसा कमा के और अपने घर ले जाना है तो। अदरवाइज जैसा आपका चल रहा है आप कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर हम सपोर्ट करेंगे आपका, और फ्री में बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल और स्टॉक ऑप्शन कॉल प्रोवाइड होते हैं। जहां पर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, सरल स्ट्रेटजी है। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि किस साइड ब्रेकआउट हो रहा है, वो भी बहुत सरल तरीके से है, बहुत आसानी से हम उसका मूवमेंट पकड़ लेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम पैनिक ना हो। पैनिक, जैसे पैनिक अगर हम हो जाते हैं तो हम हमेशा गलत ट्रेड कर लेते हैं। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे क्या मैनेज करना है सारी चीज़ों को, और हमें अच्छा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको खुद बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा यहाँ पर। तो आइए हम बैंक निफ्टी की चार्ट की ओर चलते हैं। और हमें जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो करना है 30 मिनट का। 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम लेंगे, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम, जो मैं अभी आपके सामने जो मार्क करूँगा, उस लेवल को आप प्रॉपर तरीके से ध्यान से समझिए। तो 30 मिनट के चार्ट पे हमें हमेशा क्या करना है, वेट करना है। मार्केट 9:15 पे जब स्टार्ट होता है तो हमें वेट करना है कि जब तक 30 मिनट की, मतलब आधे घंटे की जो कैंडल है वो पूरी ना बन जाए, जब तक हमें कुछ नहीं करना है, अगर आप नए हो तो। है ना, खासकर आप ये ध्यान रखिए कि जब पूरे 30 मिनट हो जाए, मतलब 9:45 तक हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, सिर्फ इंतज़ार करना है। तो हमें पहले क्या करना है, हम मार्क करेंगे। तो ये एक 30 मिनट की कैंडल है, और इस कैंडल का हम डे और हाई मार्क करेंगे। ठीक है। तो इस कैंडल का अगर डाउन मूव आता है तो हम पुट बाय करेंगे, और अगर इस कैंडल को अप जाता है तो हम सी बाय करेंगे। लेकिन क्या हमारा टारगेट होगा, क्या हमारा एसएल होगा, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले हम ये चर्चा करें कि ये मूवमेंट कैसे कैप्चर होता है, कैसे हम इसको ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे आज का हमने मूवमेंट देखा, यहाँ पर 30 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। वो ब्रेकआउट करने के बाद में देखिए बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया। अप्रोक्स 400 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूवमेंट दिया। अगर हम इन द मनी का कॉल लेंगे तो 300, 350, 400 पॉइंट हमें आराम से मिल जाएंगे। आउट द मनी का कॉल लेंगे तो हमें 200 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। मैं यही कैंडल को, मतलब इसी स्ट्रेटेजी को आगे की साइड और आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये 14 जुलाई का चार्ट है। तो 14 जुलाई के चार्ट में, ठीक है, ये 14 जुलाई का चार्ट है। हमें चार्ट में ये देखना है कि जैसे यहाँ का डे लो ब्रेक हुआ या डे हाई ब्रेक हुआ, तो हम सी साइड या पी साइड जाएंगे। अगर डे लो ब्रेक हुआ तो पी साइड एंट्री करेंगे, और डे हाई अगर ब्रेक हुआ तो हम सी साइड एंट्री करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में हमें जो मूवमेंट मिली है वो अप्रोक्स 150 पॉइंट की मूवमेंट मिली है हमें। अगर हम इन द मनी का पुट ऑप्शन लेंगे तो अप्रोक्स 100 से 120 पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। और अगर हम आउट द मनी का लेंगे तो 50 से 60 पॉइंट हमें मिलेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप महंगा लो, महंगा बेचो, इन द मनी का कॉल लो, अच्छा प्रॉफिट आपको होगा।
अच्छा, फेक ब्रेकआउट कैसे पहचान सकते हैं? देखो, फेक ब्रेकआउट पहचानने के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी आपको यहाँ अप्लाई करता हूँ। जैसे देखिए, ये फेक ब्रेकआउट हुआ, जैसे यहाँ से ऊपर करा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आप यहाँ से सी बाई कर सकते हैं, है ना? तो फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाने, इसके लिए मैं आपके लिए एक यहाँ पर इंडिकेटर लगा देता हूँ, जिसे हम बोलते हैं RSI। RSI, ये देखिए, ये RSI हम यहाँ पर लगा देते हैं। हाँ, देखिए, ये जो RSI है, ये हमें इंडिकेट करेगा कि ये ब्रेकआउट ओरिजिनल है या फेक है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? अगर RSI की ये जो ब्लू लाइन है, जो पर्पल लाइन है, अगर ये पर्पल लाइन इस ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन लाइन, सॉरी, येलो लाइन दिख रही है, इस येलो लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम सी बाई करेंगे, और अगर इसको डाउन साइड ब्रेक करेगा तो हम पी बाई करेंगे। तो देखिए, जब मार्केट ने, हम दिखाते हैं कि कहाँ पर हमें सचेत किया। देखिए, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं ताकि हम उसको डीप में समझ पाए। जैसे ही मार्केट ने, आज का नहीं, कल की देख रहे थे हम, ठीक है, ये देखिए, हाँ, जब तक, ये देखिए, ये जो ये जो लाइन है, ये अभी मार्केट बंद है इसलिए प्रॉपर समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब मार्केट खुलेगा तो ये जो लाइन है, जब तक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, हम तब तक इसको बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट नहीं मिला, ये देखिए, ये जब आप ऑन मार्केट में देखेंगे तो यहाँ से वो रिजेक्शन लेगा। जब तक कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज ना हो जाए, कम से कम 15 मिनट की, तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर हम 15 मिनट अगर वेट करेंगे तो ट्रेड तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो हम जो आज स्ट्रेटेजी आपको दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ, वो यही समझाने वाला हूँ कि हम उसमें कैसे बाय कर सकते हैं वापस डीप में। देखिए, मार्केट को अगर लॉन्ग जाना है तो वो हमेशा रिटेस्ट का वेट करेगा। रिटेस्ट का कैसे वेट करेगा, हम समझते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, हमेशा अगर रिटेस्ट होता तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो ये जो कैंडल है जहां पर ये ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट के बाद में कम से कम इतना ऊपर जाता, और ऊपर आने के बाद अगेन वो रिटेस्ट करने के लिए यहाँ आता, तो हमारा जो बाई पोजीशन बनता सी साइड वो यहाँ बनता, और हमारा एसएल यहाँ आता। टारगेट कम से कम आधे घंटे की आधी कैंडल का होना चाहिए, कम से कम मिनिमम। और हम, और बैंक निफ्टी का कम से कम अगर टारगेट, अगर बैंक निफ्टी का माने तो 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट हम कम से कम मान सकते हैं, इतना तो आता ही है ना? और उसका मैं आपको एक ओरिजिनल एग्जांपल देकर बताऊंगा कि रिटेस्ट में हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। कि सपोज ये देखिए, हमने कहाँ पर एंट्री करी थी, मैं वापस से आपके सामने टाइम फ्रेम के सामने एक मार्क लगा देता हूँ ताकि आपको डीप में समझ में आए और आप उसको अच्छे से समझ कर ट्रेड कर पाए। ये देखिए, मैं भी RSI को क्लोज कर देता हूँ। RSI का फंडा आपको समझ में आई है। मैं पहले RSI को हटा देता हूँ ताकि आपको डीप में समझ आएगा, और मैं आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ 5 मिनट की कैंडल पे जाता हूँ। रीटेस्ट कैसे होगा, हम कहाँ एंट्री लेंगे, उसको हम ध्यान से समझेंगे। जब मार्केट यहाँ आया, ये देखिए, अगर मार्केट को अप साइड जाना होता, जब ये तीसरी कैंडल अगर यहाँ कहीं क्लोज होती तो हमारी जो एंट्री होती वो यहाँ होती और अपसाइड का हमारा टारगेट होता। अब देखिए रिटेस्ट कैसे हुआ, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये देखिए, ये मार्केट ने रिटेस्ट किया, है ना, ये ब्रेकआउट दिया डाउन साइड, ब्रेकआउट दे के डाउन साइड जाने के बाद अगेन ये रिटेस्ट किया, और ये देखिए रिटेस्ट होने के बाद सडनली जो कैंडल है ये वाली, उसने इस ब्रेकआउट को सस्टेन कर लिया। मतलब हमारा जो ब्रेकआउट है वो ओरिजिनल है, फेक नहीं है, ये इसका एक प्रूफ है।
उसके बाद हमारी जो एंट्री बनी उस कैंडल के नीचे बनेगी। ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको डीप में समझ आए। ये इस कैंडल के नीचे बनेगी यहाँ पर, और हमारा टारगेट मैंने आपको जैसा बताया कि बैंक निफ्टी का कम से कम 100 से 150 पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। एसएल हमारा कहाँ जाएगा? एसएल हमारा वहाँ जाएगा जहाँ पर हेवी सेलिंग आई हो। तो हेवी सेलिंग कहाँ आई है? यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पर हेवी सेलिंग आई है ना। और ये देखिए यहाँ से आपको उसके बाद यहाँ से अप्रॉक्स कितना अच्छा मूवमेंट मिला है। और अप्रॉक्स हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट अर्न कर लिया। अगर इन द मनी का कॉल लेंगे तो कम से कम 100 पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये मैंने ब्रेकआउट फेक कैसा होता है और कैसा हमें ट्रीट करना होता है वो मैं आपके सामने बता चुका हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लोग पूछते हैं कि सर फेक ब्रेकआउट हो गया तो हम उसको कैसे पहचाने। देखिए आरएसआई की मदद से आप फेक है या ओरिजिनल है वो आप देख सकते हैं। आरएसआई का एक इंडिकेटर आप आपके पास रखिए ताकि जब भी ऐसा लगे कि यार कोई ब्रेकआउट हमें फंसा ना दे या कोई फेक ब्रेकआउट में हम फंस ना जाए, इसलिए आप आरएसआई का यूज कर सकते हो। बाकी जब आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे तो रेगुलर आपको समझ आएगा। मैं अभी आपके सामने कुछ और चीज़ों का डिस्क्राइब कर देता हूँ और हम कैसे यूज करते हैं। बाकी इस स्ट्रेटेजी का जो नाम है वो मैं मेरा पर्सनल अगर नाम बताऊं, इस स्ट्रेटेजी का जो मैंने दिया है, इस स्ट्रेटेजी को मैं बोलता हूँ 9:45, मतलब 9:45 के बाद का जो मार्केट है वो ट्रेंड हमें पकड़ना होता है ना। मैं अब 30 मिनट की चार्ट पे अगेन आ जाता हूँ, है ना। अब मैं आपके एक्सप्लेन करता हूँ कि 30 मिनट का जो चार्ट है, ये देखिए, ये 31 तारीख का चार्ट है, ये 30 मिनट का। ये देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट होने के बाद में 35,572 से मार्केट ने हाई जो लगाया है वो लगाया है 35,881, मतलब कम से कम 250 पॉइंट से भी ज़्यादा हमें यहाँ मिल चुका है। अगर हम ध्यान से देखें तो 250 से भी ज़्यादा मतलब कम से कम हमें 300 पॉइंट यहाँ मिल चुका है। अगर हम इन द मनी का कॉल लेंगे तो 300, आप खुद सोचिए 200 पॉइंट तो हमें इजीली मिल जाएगा। अब बताइए कितनी सिंपल और सरल स्ट्रेटेजी है। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, मैं आपको कोई लेक्चर नहीं चढ़ा हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि आप मार्केट को डीप से समझें। आप खुद इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपको किसी की भी पेड सर्विस लेने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि देखिए हम खुद इतनी प्रैक्टिस से कर कर के ये सीखे हैं और हम आपके सामने ये स्ट्रेटेजी रख रहे हैं। हमारा जो इतना सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो हम चाहते हैं क्योंकि देखिए नॉलेज अगर मैं मेरे पास रख भी लूंगा या मैं इस नॉलेज को बेचूंगा भी या इस नॉलेज को मैं मेरे पास रख भी लूंगा तो वो रखे रखे खराब हो जाएगा, मैं उसका यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरी स्ट्रेटेजी से कोई बंदा प्रॉफिट कमा ले या प्रॉफिट अपने घर ले जाए तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं होगी। तो देखिए 30 मिनट का जो कैंडल था ऊपर गया, हमने 300 पॉइंट लिया, उसके बाद 30 मिनट के कैंडल के नीचे भी आया, ये देखिए अगेन। तो हमारी जी यहाँ पुट साइड एंट्री बन जाती। अब पुट साइड एंट्री बनी तो अप्रोक्स हमें यहाँ पर पुट साइड में फिर से कम 200 से 250 पॉइंट देखने के लिए मिले डाउन साइड। अब डाउन साइड हमें अगर ये देखने के लिए मिला तो कम से कम 150 से 200 पॉइंट हमने यहाँ पर अर्न कर लिया। फिर मतलब हमने सी साइड से भी पैसा कमा लिया, हमने पी साइड से भी पैसा कमा लिया, है ना। यहाँ पर हमारा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हमें मिल गया सी साइड से करीब 200 पॉइंट और यहाँ पर हमें मिल गया पी पी साइड से 100 पॉइंट। देखिए 300 पॉइंट एक दिन में कमाना ये बहुत बड़ी बात होती है अपने खुद के अंदर। तो आप इस स्ट्रेटेजी को डीप से समझिए, समझ ना आए वीडियो को 4 बार देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए और टेस्ट कीजिए और समझिए कि हम कैसे इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये वेट करना है कि 9:30 पर, सॉरी 9:45 के बाद में मार्केट किस साइड ब्रेकआउट कर रहा है, बस वो करना है। देखिए 30 मिनट के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए अप्रोक्स यहाँ पर हमें
जो बैंक निफ्टी का लो था वो कहाँ था, अप्रॉक्स 600, 34,600, और ये कहाँ गया 34,717, सॉरी 417। कितना पॉइंट मिला आप खुद कैलकुलेट कीजिए, 180 पॉइंट के आसपास हमें मिला बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप आउट द मनी या इन द मनी का कॉल लेते हैं, इन द मनी का पुट लेते हैं, तो देखिए आप खुद सोचिए कि बैंक निफ्टी का अगर 180 पॉइंट का मूवमेंट मिला है तो कम से कम 150 पॉइंट, ज्यादा नहीं तो 120 पॉइंट तो हमें मिल जाएगा। ये आप खुद मानते हैं, यहाँ 120 पॉइंट हमने कमा लिया इसी स्ट्रेटेजी से। फिर उसके बाद सेम डे में अपसाइड ब्रेकआउट हुआ, जैसे देखिए जैसे यहाँ पर सी साइड मार्केट अपसाइड मार्केट गई है, हमें सी एंट्री बन जाती है ना। ये हमारी सी एंट्री बन गई, ये हमारी सी एंट्री बन गई यहाँ से। अब देखिए सी साइड जो मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है वो अप्रोक्स 34,800 से 32,200, मतलब यहाँ 600 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। आप समझते हैं 600 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूवमेंट अगर हम मिल जाता है तो कम से कम 500 पॉइंट हमें देखने के लिए यहाँ मिलेगा। मतलब एक दिन में अगर हम 600 पॉइंट अर्न कर लेते हैं तो हमारे लिए क्या बुरा है, एक सिंपल स्ट्रेटेजी से, है ना। मैं आपके सामने एक कैंडल लास्ट आपके सामने वो दिखा देता हूँ जहाँ पर हमने जो भी बाई किया हो। सपोज देखिए ये रहा, ये 30 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट ने कितना अच्छा यहाँ से मूवमेंट दिया है। ये देखिए यहाँ से अप्रोक्स कम से कम हमें 200 से 300 पॉइंट देखने के लिए मिला, है ना। इतना दूर हमें नहीं जाना है। ये देखिए ये मार्केट, सॉरी यहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाता है, तो ये जो मूवमेंट है ये हमें देखने के लिए मिला अप्रोक्स 34,000 से लेकर 34,400, मतलब बैंक निफ्टी में हमें 400 पॉइंट मिला, बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट। इन द मनी का कॉल लेंगे तो कम से कम हमें 300 पॉइंट मिल जाएगा। आप बताइए कितने सिंपल और सरल स्ट्रेटेजी है। तो ऐसी ही लाजवाब, अट्रैक्टिव और शानदार स्ट्रेटेजी सीखने के लिए हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होना ना भूलें। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हो। इस चैनल को आप आपके दोस्तों, फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर, आपके सारे ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि लोग लाखों की फीस ना देते हुए हमारे फ्री चैनल से लाखों की स्ट्रेटेजी फ्री में सीख पाए, मार्केट में खुद पैसा कमा पाए, स्टेबल हो पाए और मार्केट में पैसा कमा के अपने घर ले जाए। क्योंकि हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं यूट्यूब पर सिखाने का। जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 6 से 7 सालों का, वो मैं आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ, और जो मैंने सीखा है मार्केट से वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको पहले कुछ दिन, कम से कम 15 से 1 महीना हमें पेपर पे ट्रेड करके इस स्ट्रेटेजी को पूरी समझना है, ध्यान से समझना है। उसके बाद हम इस पर रियल मनी करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले जब तक इस स्ट्रेटेजी का यूज़ ना करें रियल मनी पे, जब तक आपको इस स्ट्रेटेजी पे पूरा भरोसा ना हो जाए। आपके सामने मैंने बहुत सारे दिनों का ब्रेकआउट दिखा दिया है। बहुत सरल स्ट्रेटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यहाँ पर दिग्गज चीज़ हमें नहीं करना है। छोटा सा इंडिकेटर है वो भी फेक ब्रेकआउट के लिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को सीखने के लिए, मार्केट को डीप से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के लिंक में, मतलब सॉरी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम मुझे यकीन होना चाहिए कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही है और वो अच्छी है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और इसी स्ट्रेटजी बना पाऊँ। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका ट्रेडिंग वाला दिन शुभ हो।